भारत को पाकिस्तान पर हमले की गलती का खुमियाजा भुगतना होगा। जो तैयारे भारत का गुरूर थे अब खाक का ढेर बन गए। कल रात शाहीनों ने ऐसी ज़रबें लगाई कि भारत भूल नहीं सकेगा। वजीर आज़म का कौम से खिताब में मुसल्लह अफवाज को जबरदस्त खिराजे तहसीन। भारत के 80 तैयारों ने रात की तारीकी में हमला किया, एहतियात से काम लिया वरना 10 तैयारे गिरा सकते थे। वजीर आज़म ने दिल्ली सरकार को औकात याद दिला दी। पाकिस्तान को कमजोर कहने वालों के होश ठिकाने आ गए। पाक फौज ने तारीख रात को चांदनी रात बना दिया। शहबाज शरीफ का अजीम कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद। जारे भारत से 1 घंटे की जंग में पाकिस्तान ने बढ़तरी साबित कर दी। शाहीनों ने जदीद तरीन 3 राफेल गिराकर तारीख रख्म कर दी। रात की तारीकी में मिसाइल हमलों के जवाब में 5 जंगी तैयारे और 7 ड्रोन्स मार गिराए। अवंतीपुर, भटिंडा, अखनौर और श्रीनगर भारतीय तैयारों का कब्रिस्तान बन गए। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान की जानिब से श्रीनगर एयरबेस को निशाना बनाने और कई तैयारों में आग लगने का एतराफ। कंट्रोल लाइन पर पाक फौज की कार्रवाई में भारत का बटालियन हेडक्वार्टर तबाह। कई भारतीय चौकियां उड़ा दी गईं। भारतीय फौज ने जान बचाने और राशन उठाने के लिए सफेद परचम लहरा दिया। जंगों में पहली बार किसी ने राफेल तैयारे को नुकसान पहुंचाया। फ्रांसीसी खुफिया एजेंसी के एहलकार ने पाक फजाइया के हाथों भारत का तकब्बुर चकनाचूर होने की तस्दीक कर दी। बरतानवी मीडिया पर भी भारत के 3 तैयारे गिराए जाने की रिपोर्ट शाया। बीबीसी के नुमाइंदे ने पुलवामा में तैयारे का मलबा खुद देखा। जम्मू के इलाके रामबिन और पंजाब के जिला भटिंडा में तैयारों की तबाही के शवाहिद मिले। भारत का हमेशा की तरह रात की तारीकी में पाकिस्तान पर चुपकरवार मुरीद के बहावलपुर, सियालकोट, शकरगढ़, कोटली, मुजफ्फराबाद पर भी मिसाइल हमले, मसाजिद शहीद, कई मकानात तबाह कर दिए गए। खवातीन और बच्चों समेत 26 निहत्ते शहरी शहीद, 46 जख्मी। शहदा की नमाज जनाजा में फौजी अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। अफवाज पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई के लिए फ्री हैंड दे दिया गया। भारतीय जारियत पर वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। 2 घंटे तवील इजलास में भारतीय जारियत से पैदा शुदा सूरत हाल पर मुशावरत। मासूम शहरियों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। खित्ते में जंग की जिम्मेदारी मोदी सरकार की होगी। इजलास का एलामिया जारी। भारतीय हमलों में 31 निहत्ते शहरी शहीद, 57 जख्मी हुए। DGI-SPR ने निहत्ते शहरियों और बच्चों को निशाना बनाना भारतीय दहशतगर्दी करार दे दी। शहरियों के खून का मुकम्मल हिसाब लेने का ऐलान। मसाजिद को निशाना बनाया गया। कुरान पाक शहीद किए गए। कौन सा मजहब इबादत गाहों को निशाना बनाने की इजाजत देता है? DGI-SPR का सवाल। हमले के वक्त 57 परवाजें फजा में मौजूद थीं। हजारों जिंदगियों को खतरे में डाला गया। पाक फजाइया ने जदीद भारतीय तैयारों को धूल चटाई। सिर्फ फौजी तनसीबात को हदफ बनाकर जवाब दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने अमन की शदीद ख्वाहिश को कमजोरी न समझने का मशवरा दे दिया। इंतहा पसंद मोदी भी इसराइल के नक्शे कदम पर घरों में सोए हुए बच्चों को नहीं बख्शा। मिसाइल हमलों में कई मासूम शहीद। कंट्रोल लाइन पर भारतीय दहशतगर्दी से लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर का 7 साला बेटा इर्तजा अब्बास भारतीय दहशतगर्दी का निशाना बन गया। इस्लामाबाद में नन्हे शहीद की नमाज जनाजा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शिरकत की। बुज़दिल दुश्मन के मिसाइल हमलों में अहमदपुर शर्किया की मस्जिद सुभान अल्लाह को निशाना बनाया गया। हमले में 13 शहरी शहीद। मुरीदके की मस्जिद में 3 अफराद ने जामे शहादत नोश किया। मुजफ्फराबाद में 3 शहरी लुक़्मा-ए अजल बन गए। DGI-SPR की तस्दीक। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने मसाजिद और इबादत गाहों को निशाना बनाना भारतीय तंग नजरी की अक्कासी करार दे दिया। पाकिस्तानी जांबाजों ने पाक धरती पर दुश्मन के नापाक वजूद का साया तक न पड़ने दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर का टेलीफोनिक राबता। रजब तैयब उर्दवान का भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम से यकजहती का इजहार। कतरी वजीर आजम का शहबाज शरीफ को टेलीफोन। भारतीय हमले में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। खित्ते में कशीदगी कम करवाने के लिए किरदार की ख्वाहिश। वहशी दरिंदा भारत अगर समझता है कि उसके हमलों के जवाब में पाकिस्तान खामोश रहेगा तो ये इसकी भूल है। बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में दुश्मन को सख्त पैगाम।
भारत में अगर हिम्मत होती तो वो दिन में आकर ऐलाने जंग करता और पाक फौज का सामना करता। रात के अंधेरे में बच्चों को निशाना बनाया गया। ये साल 2003 नहीं कि कोई भी उठकर कहे कि मुसलमान दहशतगर्द हैं और पूरी दुनिया मान ले। पाक फजाइये ने दुश्मन के तैयारे ऐसे गिराए जैसे मच्छर गिराए जाते हैं। जियाली शर्मन को दुश्मन का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करने का ऐलान। भारत ने नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में नौसेरी डैम के स्ट्रक्चर को निशाना बनाया। भारत पाकिस्तान के आबी ज़खायर को नुकसान पहुंचाना चाहता है। आबी तंसीबात को निशाना बनाना जंगी इक़दार और आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है। भारत की आबी जारियत के संगीन नताइज निकलेंगे। जारियत का जवाब दिया जा रहा है और दिया जाता रहेगा। तर्जुमान पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फ्रेंच ये कह रहे हैं जी हमारी मशीन तो बड़ी जबरदस्त है राफेल की, ये तो उनके पायलट बिल्कुल नकम्मे थे कि वो जो सही तरह लड़ नहीं सके। फ्रांसीसी ये कह रहे हैं कि राफेल तैयारी तो अच्छे हैं, भारतीय पायलट ही निकम्मे हैं, तो क्या किया जाए। इसहाक डार का भारत पर तंज। पाकिस्तान ने चीन के J-10 तैयारों से दिफा किया। दुनिया भर से भारतीय जारियत की मसम्मत की जा रही है। कोई इसकी शिद्दत में कोई कमी नहीं आई है। ये जंग मजीद आगे बढ़ सकती है। जी बढ़ सकती है, बिल्कुल आगे बढ़ सकती है। नीलम जेलम के ऊपर हमला किया, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए ये स्ट्रेटजी अगर ये डिसाइड होती है तो इसमें बिल्कुल ये भी एक ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज की जा सकती है। वजीर दिफा ने पाक भारत जंग आगे बढ़ने के खदशे का इजहार कर दिया। दुश्मन ने नीलम जहलम बिजली घर पर हमला किया, उसका जवाब तो देना होगा। ख्वाजा आसिफ का मौजूदा सूरत हाल पर पार्लियामेंट और आवाम को एतमाद में लेने की यकीन दहानी। बैरिस्टर गौहर ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर भारतीय हमला मोदी सरकार की तारीखी गलती करार दे दिया। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज और आवाम को मुबारकबाद। वजीर आजम की जानिब से बातचीत की पेशकश का खैर मकदम। दफ्तर खारजा में पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर गैर मुल्की सफरा को ब्रीफिंग। भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को खतरे में डाला गया। वज़ीर खारजा इसहाक डार ने भारतीय इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। एक बार फिर पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के किसी भी किरदार की दो टोक तरदीद। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। भारतीय जारियत पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारतीय हमलों में कई बेगुनाह शहरियों की जानें गईं और मुतअद्दिद जख्मी हुए। भारतीय कार्रवाई पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला है। भारतीय नाज़िमुल उमूर को आगाह कर दिया गया। कराची के अवाम भी पाक फौज की हिमायत में एक। तमाम सियासी जमातें इख्तलाफात भुलाकर हम आवाज। कराची प्रेस क्लब पर पीपल्स पार्टी, MKM पाकिस्तान, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून और अवामी नेशनल पार्टी का मुश्तरका मुज़ाहिरा। वज़ीर आला सिंध का पाक फौज को सलाम। भारतीय हमले के बाद शहरी सड़कों पर निकल आए। फजा अल्लाहू अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। आजाद कश्मीर, मुरीद के, बहावलपुर, सियालकोट, कराची और हैदराबाद की आवाम भी पुरजोश। भारतीय जारियत के खिलाफ पाक फौज की कामयाबी। जवाबी कार्रवाई पर बन्नू में शहरियों का खुशी का इजहार। मिठाइयां तकसीम की गईं। पाक फौज को खिराज तहसीन, शाना बशाना खड़े रहने का आस। भारतीय जारियत बहादुर शहरियों को खौफजदा नहीं कर सकी। बहावलपुर में भारतीय हमले से मुतासरा मस्जिद शाहजहां में मामूल के मुताबिक नमाज फज्र की अदायगी की गई। नमाजियों की बड़ी तादाद रब के हुजूर सजदा रेज हो गई। मुरीद के बहादुर अवाम भी दुश्मन के बुज़दिलाना हमले से मरऊब नहीं हुए। शहर में जिंदगी मामूल के मुताबिक रमा दवा रही। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने लाहौर रीजन की फजाई हुदूद 9 मई की रात 12:20 तक के लिए बंद कर दी। इक़दाम ऑपरेशनल वजूहात की वजह से उठाया गया, नोटन में दावा।
भारतीय अनाड़ी पायलट जदीद तरीन राफेल तैयारों के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन गए। पाक फजाइया के हाथों मार गिराए जाने वाले तैयारे बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी के शेयर्स नीचे आ गए। पाक फजाइया के पायलट्स की शानदार कारकर्दगी पर J-10C और JF-17 तैयारे बनाने वाली चीनी कंपनी के शेयर्स की कदर में जबरदस्त इजाफा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुसालिहत की पेशकश कर दी। दोनों ममालिक को झड़पें रोकने का मशवरा। अमरीकी महकमे खारजा का दोनों ममालिक पर सूरत हाल मजीद बिगड़ने से रोकने पर जोर। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक का अमरीकी वजीर खारजा से राबता। भारत के मिसाइल हमलों से आगाह किया गया। मार्को रूबियो का भारतीय क़यादत को इश्तियाल अंगेजी से बाज रहने का पैगाम। बरतानवी वजीर आजम का पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार। मसाइल बातचीत से हल करने पर जोर। चीन ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर भारतीय हमला अफसोसनाक करार दे दिया। दोनों ममालिक को अमन के लिए मिलकर काम करने का मशवरा। रूस ने शिमला मुआहदे के तहत इख्तलाफात पर पुरअमन सियासी और सिफारती सतह पर हल होने की उम्मीद जाहिर कर दी। दोस्त ममालिक का मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी क़यादत के नाम यकजहती का पैगाम। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से तुर्की के हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। इलाक़ाई सलामती की बिगड़ती सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। दोनों रहनुमाओं का मौजूदा सूरत हाल पर रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक। चीनी सफ़ीर की भी नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर भारत के 14 तबक रोशन अरब ममालिक से राबता करके कशीदगी कम करवाने की दरख्वास्त। पाकिस्तान पर अपना असर व रसूख इस्तेमाल करने की अपील। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल को भारतीय हमले से आगाह कर दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने सलामती काउंसिल को भारतीय जारियत की तफसीलात बता दी। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपना दिफा करने का हक महफूज रखता है। आसिम इफ्तिखार का बयान। चीन का पाकिस्तान पर भारतीय हमलों पर इजहार अफसोस। अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक भारत पर मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भारत के मिसाइल हमले अफसोसनाक करार दे दिए। दोनों ममालिक से अस्करी तहम्मुल का मुतालबा। वाज़ेह कर दिया कि दुनिया भारत और पाकिस्तान के फौजी तसादुम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अमरीकी रुकन कांग्रेस ने कशीदगी फैलाने पर भारत को आड़े हाथों ले लिया। भारत ने दुनिया को पहलगाम वाक़े का कोई सबूत तक पेश नहीं किया। भारत बगैर सबूत के कशीदगी फैलाने से गुरेज करे। ब्रैड शर्मन का इंतबाह। अमरीकी रुकन कांग्रेस ने कशीदगी फैलाने पर भारत को आड़े हाथों ले लिया। भारत ने दुनिया को पहलगाम वाक़े का कोई सबूत पेश नहीं किया। भारत बगैर सबूत के कशीदगी फैलाने से गुरेज करे। ब्रैड शर्मन का इंतबाह। पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए मशरक़ी पंजाब की दशमेश कॉलेज में पाकिस्तानी झंडा लहरा दिया गया। सिख पाकिस्तानी आर्मी को खुशामदीद कहते हैं। दीवार पर तहरीर। पंजाब के सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। खालिस्तान तहरीक के सरबराह गुरपतवंत सिंह का बयान। पंजाब में स्कूल आज से खोलने का ऐलान। छुट्टियां बढ़ाने का भी कोई फैसला नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का बयान। पाक भारत कशीदगी के स्टॉक मार्केट्स पर असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 6% कमी के बाद संभल गई। बॉम्बे स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हंगामी इजलास। सरमायाकारों का एतमाद बरकरार रखने के लिए कैपिटल मार्केट के मामूलात बिला ताअत्तुल जारी रखने का आज़म। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को दुरुस्त करार दे दिया। आईनी बेंच ने आर्मी एक्ट की कलअदम करार दी जाने वाली शिक़ें बहाल कर दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक़ इंट्रा-कोर्ट अपीलें मंजूर। आईनी बेंच ने 5-2 की अक्सरियत से मुख्तसर फैसला सुना दिया।
اسرائیل نے غزہ میں کھانے کے لیے جمع فلسطینیوں پر بم برسانا شروع کر دیے 24 گھنٹوں میں مزید 61 فلسطینی شہید الواحد اسٹریٹ میں ڈرون اور میزائل حملوں سے 2 ریسٹورنٹس تباہ کر دیے گئے 2 ماہ سے جاری محاصرے کے باعث فلسطینی خوراک کی شدید قلت پاک بھارت کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 1% اضافہ برینٹ خام تیل $62.52 فی بیرل اور WTI $59.54 کی سطح پر آ گیا گیس کی قیمت میں بھی 2% اضافہ پاک بھارت کشیدگی کے باوجود PSL کے میلے کی رونق ماند نہ ہوئی راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹر کے میچ کے قبل شہداء سے اظہار عقیدت کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اسٹیڈیم میں قومی ترانہ بھی پیش کیا گیا پاکستانی کرکٹرز کا پاک فوج سے مکمل اظہار یکجہتی دفاع وطن کے لیے متحد ہیں کرکٹر محمد حفیظ کامران اکمل فہیم اشرف اور شاہین شاہ آفریدی کے سوشل میڈیا پر حب الوطنی کے پیغامات رات کے ٹائم وار کیا ہم دن کے ٹائم مار کریں گے ہم شیر ہیں تم بکری ہو ہم آپ کو کھا جائیں گے پاک فوج زندہ باد پاکستان زندہ باد اور بھارت کے مسلانہ حملے کے خلاف لاہور کے پہلوان میدان میں آ گئے جنگی ترانوں کے ساتھ بھارت کو للکار اکھاڑا پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا